दोबारा गई थी गांव में? क्या करती? डॉक्टर ने क्या कह रखा है? उसका ही एहसास किया होता या फिर उस आने वाले का? मेरी अपनी भी जात है। हर बात आने वाले से शुरू होती है, उस पे खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ मशीन हूं क्या? बाहर जाना जरूरी था। उदासी मेरी रूह को चीर जाती है, तब कहीं बाहर निकलती हूं। आप बताइए, कोई खत, कोई फोन, कोई आसरा? जी तो चाहता है सीधी लंदन फ्लाई कर जाऊं, 2 मिनट में उसे सीधा कर दूं। मगर ये ऊंचे नीचे लोगों से तुम्हारा मेल जोल हमारा दस्तूर नहीं है। ऊंचे हो या नीचे, मुझे उनसे मिलकर, उनको जानकर खुशी होती है। कुछ जानती भी हो उनके बारे में? सिर्फ इतना कि वो दुखी। दुख बांट लोगी उनके? दुख कौन बांट सका है? खुशियां तकसीम की जा सकती हैं। पागलपन है ये। फिर मुझे सुकून क्यों मिलता है? गांव के लोगों को ग्रोहों में तकसीम करने की हर कोशिश, चाहे वो उनसे हमदर्दी जताने की हो या उनमें खुशियां तकसीम करने का ढोंग। मेरा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं। क्या रिश्ता है तुम्हारा? बोलो, बताओ। ये जमीन आबाओ अजदाद से हमारी है और इसमें रिस्क पैदा करना हमारा पेशा है। किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए जिनमें तुम खुशियां तकसीम करने का ढोल पीट रही। आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओ। अरे तूने खत ही ऐसा लिखा था? जीती रहो। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तेरा मेरा साथ नहीं छूटा तो अब क्या छूटेगा? तूने क्या हालत बना ली है तूने? क्या हुआ है? आठ माह का मरसा तो नहीं होता। तूने भी तो लिखी होंगी। 50 तो लिख चुकी हूँ। हैरत है, नाराज क्यों किया था? था भी तो मन जाना चाहिए था उसे। ज्यादा इन्वॉल्व है, ज्यादा नाराज होगा। कैसा पत्थर शख्स है। मुझे मेरी हालत को अच्छी तरह समझता है। आने जाने पर पाबंदी, मिलने मिलाने पर पाबंदी। इस जबर से मेरा सांस रुकने लगता है, मरने लगती हूँ। तुझे इसरार नहीं करना चाहिए था। क्यों भेजा था तूने उसे? यही गलती की थी। मुझे लगा जैसे वो जबर सह रहा हो। मैंने वकालत करने के बजाय जिद की हद तक इसरार किया। मोहब्बत की होती ना तो। अजीब बात है, वो गया है तो मालूम हुआ दिल में बड़ी जगह थी उसके लिए। पछतावों से तो तुम बीमार हो जाओगी। नॉर्मल रहो। क्या करूं? इतना गहरा सन्नाटा है जवाब में। रात को नींद उड़ जाती है, वसवसे डसते रहते हैं मुझे। क्यों सता रहा है मुझे? देख नजमा, सताना भी तो मोहब्बत की निशानी है, सबूत है उसका। तूने बीमारी का लिखा होता। शदीद बीमार तक तो लिख चुकी हूं, अब क्या मौत लिख दूं? हाँ, अब लिखना होगा। चकरा जाएगा पढ़कर। मौत की खबर दे दूं फिर? हाँ, मैं लिखूंगी, तुम देखना, उसका दुश्मन भी पानी मांग लेगा। कैसा पत्थर शख्स है, मेरी तौहीन कर रहा है। एक तरफा जीत कर लाया था, सजा दे रहा है मुझे। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? मैं मर जाऊंगी राजदा, मैं मर जाऊंगी। सच पूछो तो मर गई हूं। यही लिख दो। तुम देखना, पहले उसका फोन आएगा, फिर उसका खत। एक टेलीग्राम सीरियसली इल और दूसरी में डेथ होगी। ये लम्हा वाकई मेरी मौत का लम्हा है, नहीं क्या? इतना असर ना लो। मेरी जात इस कदर बेमायने, बेअसर, बेवजूद कभी न थी।
अब बस भी करो ना, आ जाएगा बाबा, आ जाएगा। उसको खत लिखो, नहीं टेलीग्राम दो, बल्कि फोन भी कर दे। फोन कहाँ करोगी? टेलीग्राम दे, अभी लिख। इसी वक्त के मर गई हूं डिलीवरी केस में, अभी लिख। बस ये तो उसने तुम्हारे खत का भी जवाब नहीं दिया। नाराज है ना? इसका ये मतलब तो नहीं कि चुप साध ले। नजमा तक के खत का जवाब नहीं दिया उसने। क्यों करता है इस तरह? मेरी जगह संभालने तक उसे कई तजुर्बों से गुजरना होगा। उसके लिए ये भी एक तजुर्बा है, सीखने दो उसे। वो माँ बनने वाली है, मामूली सदमा भी बच्चे पे असरअंदाज हो सकता है। फिर क्या है, मैं उसकी दूसरी शादी कर सकती हूँ, तीसरी कर सकती हूँ। इस औरत ने उसे मेरे सामने ला खड़ा किया था, जानती हूं ना? ज़ेबुन्निसा, मुझे अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात। ये इंतकाम, ये गुस्सा, ये बेमायनी बातें। कोई आगा पीछा होता तो देखती अकल के नाखूनों से क्या क्या कुरेदना पड़ता है। मत दो तन्हा होने का ताना मुझे। मेरे पास जमीन है ना, जायदाद ना हवेलियां, ना औलाद है ना तुम्हारे सिवा कोई रिश्ता। मगर जानती हो तुम, मेरे दिल में वो गुद्दाज जरूर है जिससे तुम महरूम हो। मैं चाहती तो अपना हिस्सा ले सकती थी तुमसे, घर बसा सकती थी। और गलत मतलब ना लो, तुम जानती हो वो मुझे किस कदर अजीज है। तो फिर क्यों करती हो इस तरह? बुला लो ना उसे। जज्बात की दुनिया से निकाल कर तनासुब और तवाजुन से जीना सिखा रही हूं उसे। बिलाखिर तो ये सब इन्हीं लोगों को संभालना है। देखो ना बचिया, हम किसी को लाखों बरस जीने की दुआ तो दे सकते हैं, मगर उसे लाखों बरस जिंदा नहीं रख सकते। उसे इस काबिल जरूर बना सकते हैं कि वो मरकर भी जिंदा रहे। हाँ कहो। वो बागात के लिए कुछ ज्यादा आदमियों की जरूरत है जी, इत्तेफाक से। फिर मेरी तो तजवीज है कि जी ठेके पे उठा दें। और डॉक्टर जमीला? वो तो किसी कीमत पे नहीं आएंगी जी। क्या कहती है? वो कह रही थी कि केस सिर्फ क्लिनिक पे होगा। अगर इजाजत हो तो टेंडर मांग लो जी बाग के ठेके के लिए। हर वक्त टेंशन क्रिएट ना किया करो, अपने लिए भी मेरे लिए भी। आज तीसरा दिन है, उसका फर्ज नहीं था क्या? क्या फर्ज था और क्या नहीं। प्लीज कोई अच्छी बात करो ना। छोटी बीबी, ये तारा है। बेगम साहिबा कहाँ है? इससे पहले कि वो लौटें तो पढ़ के सुना क्या लिखा है। क्या लिखा है? आ रहा है ना? डेथ लिखी है। किसकी? शफीक ने तार दिए, नसीर की डेथ लिखी। हमारी बिल्ली हम ही गुमियाऊं। जिस तरह हम चल रहे हैं ना, इस तरह वो भी चल रहा है। सुबह उसका तार आया, मुझे खबर ना हो। अब फिर सुना। आप कब लौटी? आपकी सेहत अब? क्या लिखता है? तंग करता है, सताता है मुझे, मजाक करता है। बोल, बता। सुबह तार आया था, शदीद बीमार है और अब हर मरने वाला पीछे रह जाने वालों को मौत का संदेशा दिया करता है। यही उसने भी किया है। खुशी होती तो बांटने आ जाता और आएगा भी, मगर मजाक करते हुए। मेरी बेबसी का अंदाजा भी नहीं किया उसने। क्यों भेजा था आपने उसको? क्यों जिद की थी आपने? ये कैसा मजाक है? तुमने क्या लिखा था उसे? 8 माह से तो लिख रही हूं। क्यों किया उसने ऐसा? यहां इंसान नहीं रहते?
उसे तार दे दो कि मैं उसे जायदाद से आग कर दूंगी। कैसा मजाक है ये? यहां एक मां रहती, एक बीवी भी, और वो बच्चा भी जो इस दुनिया में आया चाहता है। घटिया, बेवकूफ। हेलो शफीक, मैयत? परसों? सरप्राइज देने की बीमारी तो थी उसे। खतूत पढ़कर वो हंसा करता था। एक मर्तबा खत पढ़कर वो बेहद संजीदा हो गया। मैंने पूछा तो कहा, पटड़ी से उतर गया हूं, जी चाहता है उड़कर पहुंच जाऊं। कभी कभी वो पागलपन की हद तक घर को याद करता था, खास तौर पर आपको। मेरा ख्याल है आपने तार देकर शदीद अदालत का सुनकर वो परेशान हो गया था। सीट बुक कराई ही थी कि दूसरा तार आ गया। उसके बाजू में शदीद दर्द उठा। बाकी सांस उसने बेहोशी की हालत में लिए थे और आखिरी हिचकी हॉस्पिटल के गेट पर। कैसी कातिल है तू, कलेजा चबा गई है मेरा। कब तक छुपा लेती मुझसे? आप अस्पताल से कब आई? आपकी सेहत ठीक सुना है ना मैंने? बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। जवाब ही तो नहीं है मेरे पास। जिसने तुझे अपनी मोहब्बत कहा था, छीन लाया था किसी से, मुझसे टक्कर ली थी, उसे तूने यूं खा लिया। इतना बड़ा सदमा दिया है मुझे, सब कुछ छीन लिया इस घर का। मैंने नहीं, आपने छीना है, आपकी जिद ने। क्या रिश्ता है तेरा इस घर से? जा मैं के चली जा। क्यों चली जाऊं?
मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी? मेरे माँ बाप का दाखला आप रोक सकती थी और बस ये घर मेरा है। कैसा घर? कैसा घर होता है? अपना। अपना? ये घर मेरे शौहर का है। था, अब नहीं। अब क्यों नहीं है? अब ये मेरे बेटे का घर है। तूने मेरा ही नहीं, अपना भी सब कुछ हार दिया है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मेरा बेटा मौजूद है। छीन भी सकता है। कौन छीन सकता है? मैं बेवकी को नसीब के सहारे काटा, बुढ़ापा इसके आसरे कटेगा। तूने मुझे नया इम्तिहान दिया है, मैं भी तुझे नई कहानी दूंगी। मैं इसे पालूंगी। मेरे होते हुए तेरा होना ना होना बराबर है। ये आपकी भूल है ज़ेबुन्निसा बेगम। नाम लेती है मेरा इस तरह, गुस्ताख। आइंदा अगर आपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो क्या करेगी तू? शौहर खानी ये तेरी नस्ल नहीं, हमारी है। ये मेरा जानशीन है, इस जागीर, इस घर का मालिक। सुना कुछ? के लिए हिल जाएगी तो रुल जाएगी। क्या महका, क्या ससुराल, दोनों तरफ से ठोकरे खाने को जी रही। घर बार जायदाद वगैरह सब छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। बच्चे की जिंदगी मेरे सुकून से कीमती है सब। बेटा, बच्चा हमारे पास रहेगा। देख बेटा, तेरा जो कुछ भी है इसके वसीले से है। इसके हक के लिए, इसके लिए तुझे अभी तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। कब तक, कब तक? हर पल वो मुझे रत्ती रत्ती करती रहती है। मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे का गला घोंट देंगी। नामुमकिन, नामुमकिन। नहीं, वहम जब दिल में जगह कर लेता है तो यही हालत होती है। उस घर के दरवाजे आप पर बंद हैं। यहाँ आने की मुझे इजाजत नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। ऐसा हमेशा नहीं होगा। देख बेटा, एक ना एक दिन इसे ही तो मालिक बनना है। बहुत एहतियात से बेटा, बहुत अक्ल से। क्या मैं इस घर में नहीं रह सकती? शादी नहीं हो सकती उसकी? बेवकूफी की बातें मत करो, तुझे मुझे सबको खा जाएगी। ज्यादा उलझेगी, रास्ता रोकेगी। मालिक हूं इस घर की, नहीं हूं? बिला आखिर वही मालिक है, इसीलिए उसकी तरफदारी करती है। उसकी तरफदारी नहीं करती, तेरी तरफदारी करती हूँ। ना समझ, तुझे वो रास्ता दिखाती हूँ जो मुझे अक्ल दिखाती है। जज्बात में अंधी हो जाती है तू। बहरहाल हर मुसीबत का इलाज उसकी शादी है, और बस जज्बात से ज्यादा हकायक को अहमियत देती है। देनी भी चाहिए। बेहतर बदतर तू भी जानती है और मैं भी। जानती है तो फिर क्यों कहती है इस तरह? इसकी फिक्र न कर। क्या मैं इसे पाल ना सकूंगी? क्या कहना चाहती हैं? खुश देखना चाहती हूँ तुझे। बेवा होना इस उम्र में गुनाह नहीं, लेकिन समझा यही जाता है। खुद अपनी नजरों में गिर जाता है आदमी। हर पल, हर लम्हा गिन कर गुजारना पड़ता है। फैल जाती हैं सऊबतें। मेरी मान, शादी कर ले।
घर बसा अपना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक। मुझे ये ना कहना चाहिए था, पर जिस तजुर्बे से मैं गुजरी नहीं चाहती कि तू भी उससे गुजरे। जिस्म में कांटे पिरोए गैर नजरों में तुलती फिरे। वो मर गया, तुझे तहफ्फुज न दे सका। क्या खुशियां दी उसने तुझे, मोहब्बत छीनी, तालीम छीनी, माँ बाप छीने एक तरह से। जानती हूं मैं, नादानिस्ता से, पर सारे दुख तो तेरी ही झोली में डाले उसने। इस कदर लंबी, वीरान और सन्नाटे से अटी हुई पगडंडी है कि आखिरी मोड़ पर घूम कर देखोगी तो दामन खाली होगा। मेरी बातें सच नजर आएंगी, पछतावे डसेंगे, मगर कफारा अदा ना हो सकेगा। बस कर दीजिए, खुदा के लिए अब तो बस कर दीजिए। अभी बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। अच्छा होता आप ये बातें दूसरों के लिए छोड़ देती, दुनिया वालों के लिए। दुनिया वाले इस तरह प्यार से समझाया करते हैं, वो तो सिर्फ आग लगाते हैं। आप भी तो राख कुरेद रही हैं। जो कुछ होगा तेरी भलाई के लिए होगा। इससे पहले कि दुनिया वाले तुझे मुझे छेद डालें तानों से, मैं खुद तुझे ब्याह दूंगी। मेरी मर्जी के बगैर? यहाँ सिर्फ एक मर्जी चली है आज तक। ये जुल्म है और मैं इसे नहीं होने दूंगी। जरा से बच्चे पर इतरा रही। माँ जो हुई फख्र है मुझे। ये फख्र छीन भी सकता है। फिर वही बात, कौन छीन सकता है? मैं। आप नहीं छीन सकती। रोक सकती हो। कभी कभी इंसान अपने आप को बचाना चाहता है, सब रिश्ते तोड़ देता है, टूट जाते हैं खुद ब खुद। समझी? अपने बचाव या जायदाद के बचाव के लिए? समझ गई हो। देना चाहती हो कुछ? मुकदमा कर, ले ले। असल बात मुंह से निकल गई। जायदाद, रुपया, पैसा, हवेलियां रिश्तों से अफजल है क्या? रिश्ता भी पोते का, आपकी नस्ल का अमीन, नाम आपका, पहचान आपकी। उसी के लिए तो बचा रही हूं ये सब, और सबके लिए। मैं इसे छीन रही हूं। बुला ले जिसको बुलाना चाहे। ये क्या मजाक है? क्या क्या रूप धारता है आदमी, जानते हुए भी कि कोई चीज कब्र में अपने साथ नहीं उतार सकता। बकवास करती है, गिरी हुई कमीन। बच्चा बता मुझे, ज़हनी तौर पर जिस कदर माजूर आज हैं आप, इससे पहले कभी नहीं थी। तुझ जैसी औरत की सजा ये है कि उसे जिंदा जला दिया जाए। सर जमीन हर बुरे शख्स को पागल बनाती है, आपका कसूर ही नहीं है। सर जमीन जिसके पास होती है उसी को पागल बनाती है, तुझ जैसी भिकारन को नहीं। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा लेना और बात है, अखलाकी सतह पर तो आप अल्लाश हैं। लफाजी के अलावा है क्या तेरे पास? यकसुई है, वो यकसुई, वो सुकून जिसके लिए आप तरसती हैं। कमीन, रजील। गाली देती हैं, कहने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास। अहमद के बारे में बताएगी? क्या सरोकार है उससे आपका? और क्या है तेरा? मैं ही तो एक रिश्ता बचा हूं उसका। मेरे जीते जी तरसेगी उसके लिए, इसलिए मुझे शादी का जहर पिला रही थी। बिलाखिर तू करेगी। जिस शय को गज़ब करने के लिए आप इस कदर नीचे आ गिरी हैं, वो जायदाद और उसका मालिक अभी तक महफूज है। मालिक और काबिज होने में बड़ा फर्क है। तू समझती है हत्या लेगी? क्या समझती है तू? ज़बान आपका साथ दे रही है न ज़हन, यही पागलपन है। तूने मुझे पागल कहा? मैं तेरा गला दबा दूंगी। सैफुन्निसा, रोक लो अपने आप को। जानती है क्या कर रही है तू? जानती हूँ सब कुछ, तुझसे बेहतर जानती हूँ, और ये भी कि तुझसे एक बच्चे की रखवाली ना हो सकी। जहां भी होगा खैरियत से होगा। जब माँ इतने सुकून में है तो तुझे क्यों आग लग रही है? माँ को पहुंचा दिया होगा। सारी साजिश उस कमीन की तो है।
मेरी माँ को गाली दी है आपने। हद में रहिए, इज्जत बचाइए अपनी। क्या करेगी तू? आप उस तक नहीं पहुंच सकती। बच्चा और घर दोनों तेरी किस्मत में नहीं। जहां चाहे उसे पहुंचा दे, होगा वही जो मैं चाहूंगी। मेरा फैसला तकदीर है। इतना घमंड, ताकत का नशा घमंड तो पैदा करता है। आहिस्ता आहिस्ता सब मानेगी, सब सच नजर आएगा तुझे। बच्चे को मैके भिजवा के तूने अपनी नीयत का भरम खोया है। मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। ऊंचा बोलकर अपना खौफ तो जाहिर मत कीजिए। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के दूं, दफा हो जा, निकल जा यहां से खुद ब खुद। मोरी से उखड़ी ईंट। मेरा बच्चा दो। और ये सामान फेंको सब कुछ बाहर। जल्दी करो, जल्दी। जेबुनिसा, रोक लो अपने आप को। मैं इसका निशान तक न रहने दूंगी। इतना आगे मत बढ़ो जेबुनिसा। तू आगे बढ़ रही है हद से। मैं तमाशा देख रही है। एक आवाज दूं तो गांव के गांव इकट्ठे हो जाए, और तू है कि नहीं जाएगी तू? नहीं, बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। सलामत जाना चाहती है तो अभी वक्त है। नहीं जाना मुझे सलामत। समझती है मैं तेरी तरह बेबस और कमजोर औरत? मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी, दूध की मक्खी की तरह। जो चाहोगा, पर औरत न कहो अपने आप को। तू इज्जत से जा ही नहीं सकती। ये लफ्ज तुम्हें सजा नहीं, खुद अपने घर की इज्जत को धत्कार रही है। मैं खुद जा रही हूं। छोड़ो, हटो, फेंको इसे बाहर। नहीं, सामान फेंको इसका। नहीं चाहिए मुझे सामान। आपने इज्जत, गैरत, औरतपन छोड़ दिया। मैं ये सामान छोड़ती हूं। ये तूने अच्छा नहीं किया जेबुनिसा। मत बोल इस वक्त। मैं फिर कह देती हूँ, इस नाजुक मसले को छेड़कर अच्छा बुरा जानती हूं मैं अपना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा एक दिन। कुछ नहीं होगा। छोटा घराना और घटिया लोग। यही खुशफहमी तो तुझे जीने नहीं दे रही। इतना बर्तर समझने लगी है अपने आप को। ज़हनी मरीज लगती है मुझे। तू जीना नहीं जानती। जिंदगी मर गई है तेरे अंदर से। कोई कुनबा, कोई घर बनाया होता तो। हर वक्त नामुरादी के ताने देती है मुझे। चली जाऊं? चले ही जाना चाहिए मुझे। जरा सी ठेस ने मुश्तहिल कर दिया तुझे। और वो जो मुझे कचोके लगाती रहती थी हर वक्त। समझौता कर लेना चाहिए था तुझे। करा दूं? तू कराएगी? इसलिए कि मैं एक दरवाजा हमेशा खुला रखती। जो चाहो करो, मगर इस हवेली के दर उसके वास्ते हमेशा के लिए मुकफ्फल है। उस वक्त रह जाती तो इतनी बेबस, बेआसरा न होती। खुदा ना करे तू कभी बेआसरा हो। सब कुछ तो छिन गया है मेरा, बचा है कुछ? एक ना एक दिन ये होना था बेटा। तुम्हें पता था? हाँ, नसीरुद्दीन की मौत के बाद से इंतजार था मुझे। लाख मर्तबा समझाया था कि बच्चे को यहाँ छोड़ दे। कैसे छोड़ देती? माँ है। मेरे अंदाजे से वो बहुत ज्यादा बुरी निकली है और जल्दबाज भी। अब क्या होगा? इसकी हिम्मत पे है। हाँ बेटा, तुझे याद है तो एक रोज सब कुछ छोड़ देने पे तैयार थी ना? बिल्कुल थी। कोई बड़ा चैलेंज ना था तेरे सामने। पानी सर से गुजर जाए
तो हिद्दत राख को भी शोला बना देती है बेटा। कब कब पसंद था मुझे वो माहौल। अगर अब अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगी। हक है तेरा। बेबसी के अंधेरे से एक रोशन लकीर उभरी है। यही तो समझा रहे हैं, सब तेरी हिम्मत पर है। इतनी न थी जितनी अब है। बहरहाल बेटा, ये जंग तुझे लड़ना है। लड़ना ही नहीं, जीतना भी है। कानून वरासत के मुताबिक और शहादतों के पेश नज़र अदालत आमर नसीर वल नसीरुद्दीन वल मिर्ज़ा करीमुद्दीन को जायदाद मनकूला व गैर मनकूला का वाहद वारस करार देती है और नजमा अहमद वल रफ़ी अहमद को आमर नसीर का निगरान मुकर्रर करती है। अजीब बात, एक ही लम्हा है, बाइख्तियार बेख्तियार होता है, बेख्तियार बाइख्तियार। वाह वाह वाह। दाद बेदाद नहीं चाहिए मुझे, सुना? एक ही सीढ़ी हो, एक को ऊपर दूसरे को नीचे ले जाए। आज इस सराय के मुसाफिर बदलते हैं करने मुसाफिर। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मैं भी। अभी से? दूसरे की खुशी में शरीक होने का हौसला है क्या आपके पास? लेकिन नहीं जा सकती हैं। जाएंगी कहाँ? अभी तो पूरा जश्न होगा। आपको अलविदा कहने के लिए इस हवेली के सारे बर्तन भी तोड़े जाएं तो ना काफी होंगे। मैं जानती हूँ तू क्या करने वाली है। आप कुछ नहीं जानती, कोई भी कुछ नहीं जानता। कोई शय तोड़ी जाएगी ना आपके हवाले की जाएगी, इसलिए कि ये हवेली मेरी है। यहाँ की एक एक शय मेरी है। हक है मुझे तोड़ने का, जोड़ने का। अगर वो गलत था तो तुम भी। सुनिए, आपके साथ क्या झगड़ा है मेरा? जमीन जायदाद जागीर बेसाखियां थी आपकी, आपके हाथों से गिरी हैं तो चेहरा जर्द हो गया है। मगर मैं आपके साथ इंसाफ करूंगी ज़ेबुन्निसा बेगम। सामान उठाओ, बाहर फेंक दो इनका। बुलाइए गांव वाले, सामान तो उठा ले जाएं आपका। कब्जा हो गया जी, दस्तखत कर दीजिए और हमें इजाजत दीजिए। थोड़ा तमाशा तो देखते जाइए। ठहरो, क्या सब कुछ दे रहे हो? कुछ मत दो इन्हें, इन्हीं कपड़ों में जाने दो। मगर नहीं, आपका सुलूक दोहराते हुए शर्म आती है मुझे। इसे माफ कर दो नजमा बेगम। माफ कर दो?
दरगुजर अच्छी बात नहीं। इन जैसों के लिए नहीं। सब कुछ कर सकती हूँ, सबक दे सकती हूँ, बदला ले सकती हूँ, सब कुछ दोहरा सकती हूँ, मगर नफरत है मुझे बेजान और खोखले माहौल से और उस जबर से जो आपने मुझ पे किया। इन्हीं कपड़ों में जाओ, छोटी हवेली के दरवाजे खुले हैं, सब कुछ मिलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा। माफ कर भी दो, आखिर रिश्ता है तुम्हारा हमारा। माफ कर भी दूं तब भी वो बूबास कहां से लाऊंगी जो रिश्तों की महक थी, सांसों में बसी थी, खून में रची थी मेरे। रिश्ते नातों का भरम टूट चुका है, बेजान, मुर्दा और बेरूह हैं सब रिश्ते। कहा था ना मेरी मानती तो यूं नाखूनों से मांस क्यों अलग होता। देखोगी चिकने अब निभाती तेरी पेशानी पे जली रस्सी की तरह। इसकी एक फूंक से सब कुछ हमवार हो सकता है, बल्कि हो चुका। चलो अब। कहाँ? उसका अपना अलग तो हो गया, छोटी हवेली चलो। ये तौहीन है मेरी, मैं मर जाना पसंद करूंगी। जो कुछ मिल रहा है उसे धुतकार नहीं ज़ेबुनिसा। कैसे छोड़ सकती हूँ इस हवेली को? नहीं छोड़ सकती। हार चुकी है तो जान भी ले कि अब यहाँ कौन रहेगा। आहमर, उसकी माँ और मेरी ममता। दो गाड़ियां किन्नौज, जुमा हफ्ता 2 फेरे, और ये माल्टा है, इसका फेरा 1 दिन छोड़ के होता है इत्तेफाक से। नागा किस लिए? वो किन्नू की मांग ज्यादा है ना जी, तो माल्टा वैसे भी कुछ कम है हमारे पास इत्तेफाक से। बैंक स्टेटमेंट किधर है? बैंक स्टेट ये रहे। गुलाम हैदर का चेक कैश नहीं हुआ अभी। कराची का था जी, इत्तेफाक से वहां जाएगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई खबर, कोई लड़ाई? हो चुकी जी। हो चुकी? यूं कह रहे हो जैसे कोई फर्ज अदा हुआ। बेगम जी, आजकल हमारे गांव का नाम बड़ा रोशन हो गया है जी। है अभी तो रोशनपुर ना? हाँ जी, रोज अखबार में आता है कि 4 आदमी ने मिलके। क्या हुआ? 2 दांत टूट गए जी, और खब्बा बायू भी जी। किसके? वो जी जीरा बोका नहीं जी, वो करबल्ली का पुत्र, वो जो आपका ट्रैक्टर चलाया करता था। बाजू टूट गया उसके? वो जी ये खैर होता ही है, लहू बहुत जाया हुआ। वो जी डिस्पेंसरी तो कोई है नहीं यहाँ जी, खुद ही लड़ते हैं, खुद ही पट्टी करते हैं, बेचारे। बेचारे, ठीक कहा तुमने। बेचारे ना होते तो लड़ते मरते क्यों? पर लड़ना तो इनकी जिंदगी है जी। अगर ये लड़ना मरना ही जिंदगी है तो फिर मिलजुल कर डिस्पेंसरी भी बना लें इत्तेफाक से। जहालत को कोई रोकता भी नहीं। कोई भी नहीं जी बेगम जी, रोकने वाला जी। जहालत न हो तो कोई किसी का सर काटे ना अपना, किसी का सर काटना अपना ही सर काटना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी ना जी पिछले महीने वो अपना जीरा चप्पल इलाज ना होने की वजह से मर गया। अगर डिस्पेंसरी होती यहाँ पे तो शायद बच जाता इत्तेफाक से। स्कूल होता तो शायद लड़ाई ही ना होती। स्कूल जी? हाँ, स्कूल, मदरसा। इससे लड़ाई खत्म हो जाती थी। खत्म तो शायद ना हो, लेकिन कम जरूर हो जाएगी, लड़ाई भी और जहालत भी। हर बात इत्तेफाक से नहीं होती है हाकिम अली।
मुसलसल आंखों से पानी बहता है। मुनव्वर, सईद और रशीद ये अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। क्लिनिक ले गई होती पहले की तरह, इसीलिए तो आई हूँ। जाऊँ? मैं खुद ही ना ले जाऊँ इसको, मुझे खुद स्टेन पड़ रहा है कुछ दिनों से। जैसे आप फरमाएं। आप ऐसा करें कि इसे बाहर बिठाएं और मैं जैसी काम से फारिग होती हूँ उसको साथ ले जाऊँ। कोई और हो तो उसको भेज दीजिए। ठीक है। हाँ मॉम। कहाँ से आए? रेस जीत कर दूसरे नंबर पर आया। ये मौत का खेल है बेटा, मत खेल इसे। अरे आपने कभी ड्राइव किया हो तो आपको पता चले, मजा, थ्रिल, नशा। वैसे इस वक्त मैं पैसों के लिए आया हूं। पेट्रोल के लिए है ना? नहीं है मेरे पास। किसी से उधार मांगूंगा तो आप ही नाराज होंगे। दे डालिए। क्या क्या सोचा था तेरे लिए और क्या बन रहा है? जल्दी से पर्स खोलिए, पैसे निकालिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है, जल्दी कीजिए। इसीलिए तो बिए ना कर सके। मैं चाहती थी बेटा कि तू सूरज की तरह रोशनी करे दुनिया में, और तू है। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जल्दी इस पैसे दीजिए। चाबी दो पहले गाड़ी की। दूसरी गाड़ी ले जाऊं? चाबी दो। ₹100 मिलेगा सिर्फ? रोज मिलेगा। कल से ट्यूटर आएगा, पढ़ाई भी होगी, सुना? गुडनेस, हर वक्त पढ़ाई। वापस आओ। अब क्या? थैंक्स। इसलिए नहीं करनी कभी भी। अजीब औरत है ये, समझती नहीं बात को। क्या कहती है? मैं सहबात ती का तन है, खाम खा बिगाड़ने वाली बात है। पढ़कर कोई बिगड़ा है आज तक नासरत है? लो दसो, हलीमा का पुत्र देखो, सारा दिन किताबें खोलता है, मजाल जो कभी कख भी दौरा किया हो। समझदार हो, अक्लमंद हो, कैसी बातें करती हो। अच्छा बुरा अपने अमल से होता है नासरत। आदमी हो या इदारा, इसे पढ़ने दे, इंसान बनने दे। मैं कार दे काम मेरी माँ करेगी, तू करेगी। जवान है, हिम्मत वाली है, घरस्तन है, इसको यहीं रहने दे, पढ़ेगी ये यहाँ पर। ना जी मैं सहबा ना, ये तो जबरदस्ती वाली गल हुई। जो चाहो समझ लो, इसको यहीं रहने दो। जाओ जाओ आप। इसका यूनिफॉर्म, कपड़े वगैरह सब स्कूल के जिम्मे होंगे। हॉस्टल में रहेगी? इसका बाप आ जाएगा तो तय करो। चलो बेटा। एक्सक्यूज मी जी, वो एक बात तो भूल ही गया मैं पूछना आपसे। स्कूल देख लिया आपने? जी, सब नोट कर लिया मैंने। फिर क्या बाकी है? बस एक सवाल, ये सब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं क्या? सब नहीं, चंद जो बेसहारा हैं, उनके लिए घर, स्कूल, खेल का मैदान, सभी कुछ मौजूद है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया और क्यों? मैंने अर्ज किया था कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। प्लीज एक दो सवाल हो। जो आता है यही सवाल पूछता है कि ख्याल कैसे आया, कब आया, क्यों आया। बेमायने सवाल नहीं है। आप अगर जवाब दे दें तो शायद बेमानी ना रहे। 20 बरस हो गए हैं बताते हुए कि इन लफ्जों के क्या मायने हैं, क्या तासीर है। कोई ये नहीं पूछता कि ख्याल कैसे आया। अच्छा ख्याल है, नेक है भी या नहीं। आई एम सॉरी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम, मैंने महसूस किया है कि आपकी वजह से बच्चों को कंप्लीटनेस का एहसास है। जो कोई किसी को मुकम्मल नहीं कर सकता मिस्टर अहमद, फिर भी कोशिश है कि कोई एक बच्चा या चंद बच्चे मुकम्मल इंसान बने। गांव, शहर, मुआशरा, हत्ता कि इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। खूबसूरती अच्छी चीज़ है मिस्टर अहमद। जी, मैं समझ गया। खुदा हाफिज। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए, बहुत जल्दी में हूँ, फिर भी करवाइए। एडमिशन फॉर्म के लिए आया। एडमिशन फॉर्म? मालूम हुआ आपसे मिलेगा बराह रास्त। शहर से आए हैं यकीनन। जी। यही मुश्किल है। मेहरबानी कीजिए, बेहद जरूरी है।
रोजाना दिन में 20 मरतबा सुनती हूँ मैं ये जुमला। प्लीज अपना वक्त ज़ाया कीजिए ना मेरा। आप मेरी गुजारिश तो सुने। मैंने तमाम हिदायत बोर्ड पे लिखवा दी हैं, आपके हर सवाल का जवाब। एक बच्चे से क्या फर्क पड़ जाएगा मैडम? इसका जवाब भी मौजूद है। मैंने सुना था कि आप वालिदैन को जाकर मजबूर करती हैं। घर घर भीख मांगती हूँ गांव के बच्चों की। ये स्कूल सिर्फ देहात के लिए खोला गया है। आपका मकसद महदूद ना हो जाएगा? रोशनी की जरूरत वहीं होती है जहाँ पर रोशनी कम हो। शहर फैलकर देहात तक आ पहुंचे हैं। ये स्कूल बेहद करीब है। हॉस्टल है, माहौल ऐसा है कि बच्चे अपनी माओ तक को भूल जाते हैं। ये जरूरत मुझे यहाँ ले आई। नासर की माँ नहीं है मैडम, मैं भी उसका बाप नहीं हूँ। मेरा दोस्त बीमार है। बाप बेटे दोनों को सहारे की जरूरत है। कहानी तो तराशना ही थी आपको। ये सब सच है, मैं आपको इसका सबूत दूंगा। बच्चे को एक नजर देख लीजिए, मैं बुलाता हूं। तुम्हारा नाम? नासिर। बैठो। कौन है? आसमा कह देना काफी ना होगा? आसमा? मैं थक चुका हूं। ये मरहला फैसला कुन है। तुम्हारे आसाब पे सवार हो गई है ये लड़की। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। फैसला बड़ा है, उम्र छोटी है। मुझ पर एतबार करो, इंतजार करो कुछ देर। किस बात का इंतजार? ये मरहला मुझे सर करना है। मेरी पसंद होगी, मेरे स्टेटस के मुताबिक होनी चाहिए। और फिर अरेंज मैरिज में क्या बुराई? सारी उम्र किलामंद रही हैं आप अरेंज मैरिज की। किसने कहा तुमसे? किसने छुपाया मुझसे? हर अजीज रिश्तेदार खुद चलकर तो आया मेरे पास राजुगुल्ले। पहले तालीम मुकम्मल करो अपनी। वो भी कर लूंगा, लेकिन पहले इतना भी क्या जरूरी है? मैं मोहब्बत करता हूं उससे, शदीद। एक तरफा? जी नहीं, हमारी कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। इस घर की बुनियाद एक तरफा मोहब्बत पर रखी गई है, जानती हूं मैं। हर बात एक तरफा है यहां की। ऐसा नहीं है, हम दोनों मोहब्बत करते हैं। वही तो रास नहीं इस घर को। मैं इस तजुर्बे को कामयाब बनाऊंगा, यकीन है मुझे। इतना एतमाद? इससे भी ज्यादा। कि तुम कह रहे हो, और मुझे यकीन भी है, एतबार भी है। लेकिन वो जो मोहब्बत के नशे में चूर आएगी, उजाड़ देगी इस घर को। बनाएगी, संवारेगी, उजाड़ेगी क्यों? उम्र बीत गई मेरी इस घर को बनाते संवारते, वो क्या बनाएगी? आप किसी खौफ का शिकार हैं, बिला वजह। तुम्हारी मोहब्बत से फायदा उठाकर बराबरी करेगी तुम्हारी। ये तो अच्छी बात है, आप अपने तजुर्बे को हर जगह अप्लाई करती हैं। वही सोचती हैं जो कुछ आपने किया या कोशिश की। होश में हो? क्या बातें कर रहे हो? शर्म हया तक छीन ली उसने तुम्हारी आंखों से। गुस्ताखाना गुफ्तगू कर रहा इस तरह। मुझे नहीं मालूम था कि सच इतना करवा। बकवास बंद करो। मां हूं मैं तुम्हारी। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला भी मुझे करना है। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं। तुम बहक रहे हो और इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती। मैं बेहद संजीदा हूं, उसके बगैर मर तो नहीं जाओगे। मर सकूंगा ना जी सकूंगा। तपते तवे पर पानी की एक बूंद कब तक सिसक सकती है? नामुमकिन है। किसी भी दूसरी लड़की से शादी कर लो, मगर उससे नहीं। तो ये भी सुन लीजिए कि मोहब्बत
और जंग में सब कुछ जायज है। क्या कर लोगे? जायदाद है, जागीर है, मेरी इज्जत है। वादा करने का इख्तियार है तो उसे निभाने का भी है। और ये हक है मेरा। देखो देखो बेटा, तुम मेरी उम्मीद हो ना। मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें भी रुकना है, सीखना है, तजर्बा हासिल करना है। मेरा फैसला दो टोक है, पहला और आखिरी भी। आसान बातें की है मैंने और तुम समझ भी चुके हो। दीवार बनेंगी मेरे रास्ते में? उम्र भर क्या कुछ नहीं किया तेरी खातिर। सिस्कियां जमा की हैं मैंने अपने लिए। चाहती तो खुशियां भी चुन सकती थी, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग तज दिया। आज जिस जागीर पे तुझे नाज है, ये घर, हवेलियां, जागीर, जायदाद, हर शय मेरी कुर्बानियों से महक रही है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस शादी की इजाजत आपको देना होगी। बल्कि फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है ना दिमाग। तुम अगर जिद कर सकते हो तो मैं भी एक जिद हूं अपनी। तुम्हारी जिंदगी के लिए जो बेहतर समझूंगी करूंगी। जो मैं बेहतर समझूंगा वही करूंगा। कोई कदम उठाने से पहले इतना सोच लेना कि आज हमारी पहचान रात है, जात से लेकर अना तक और आन से लेकर अंधेपन तक। परखना चाहो परख लो, मुझे, अपने आप को। परख? पहचान? मसला बना लिया है तो ठीक। हद से बढ़ोगे तो लाताल्लुक हो जाऊंगी, आग कर दूंगी तुम्हें। आप आग कर देंगी मुझे? आप याद रखिए, मैं बालिग हूं। चाहूं तो आपको इस हवेली में पड़ा रहने दूं, और चाहूं तो मालिक होते हुए मैंने इजाजत की जरूरत समझी है। यही पहचान है मेरी। मालिक होते हुए? जी, मालिक। किस लहजे में बात कर रहे हो? उसी लहजे में जो इस खानदान की रवायत है। वही खून है मेरी रगों में, वही रवायात। दोनों को जिंदा रहना है। अब कहिए, रुकूं या चला जाऊं, या आपके लिए बाहर का दरवाजा खोलूं? एक लड़की के लिए अपनी जड़ें खोद रहा है। बेहतर यह है कि इस हवेली से कोई भी ना जाए। आप रजामंद हो और शरीक भी। और याद रखिए कि हमारी रवायत है कि हम शादी और गमी में हमेशा इकट्ठे होते हैं।
से। कभी ठोकर लगे और सब कुछ मिल जाता है, और कभी उम्र भर की रियासत से बेबसी के पत्थरों के अलावा कुछ जमा नहीं होता। जब जिंदगी की मुट्ठी से सारी नेमतें, सारी खुशियां, सारी खूबसूरतियां एक एक करके रेत के जर्रात की तरह निकल जाती। क्यों निकल जाती? कौन निकाल ले जाता है इन्हें? जो भी खरीदारी हुआ करे उसकी रसीदें नीचे भिजवाया करो। लाई नहीं रसीद, वरना भेज देती। तुम्हें अब समझ जाना चाहिए इस घर की रिवायात को। कोशिश कर रही हूँ। हमारे जमाने में बहू पलंग से पैर न उतार सकती थी। जी? इजाजत के बगैर। इजाजत के बगैर? यहाँ हर काम के लिए मुझसे इजाजत की जरूरत है। तो ठीक है, लेकिन बहस इस हवेली की रिवायत नहीं, कह दिया और बस। लेकिन कुछ नहीं। डिसिप्लिन हर जमाने में रखा गया। तुम इसे डिसिप्लिन कह लो, रस्म रिवाज या रिवायात, ये इस हवेली का जेवर है। इसे हर सूरत, हर हाल में बरकरार रहना है। तुम हो, न तुम्हारी जात, न तुम्हारी मंशा, सब कुछ जज्ब हो गया है रिवायात, जिन्हें जिंदा रखना मेरी, तुम्हारी, इस हवेली की जिंदगी है। तुम इसे भूल बस्ती समझो या वादी पुरखार, मगर ये